नमस्कार दोस्तों। और ये हमारा मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 है, जिसमें कि हम लोग एक बहुत ब्रीफ सा डिस्कशन करेंगे। ये जो चीज़ें हम जो बात करने वाले हैं, ये इन चीज़ों से आप अनअवेयर नहीं हैं, आप सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप एक माइंड सेटअप के साथ बैठ रहे हैं कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल करना है। तो इस स्लाइड में हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि क्यों आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हम सब जानते हैं, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत सोच समझकर बहुत दिन के प्लानिंग के बाद या दूसरा भी जो जो हम स्टेप ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपसे आपके आपके दिमाग को हम लोग बिल्कुल उसी स्टेज में रखें, आप बिल्कुल उसी तरह से सोचें और बिजनेस के जो फ़ायदे हैं, जो जो भी उसका बेनिफिट है, उसको ध्यान में रखते हुए हर तरह से उसकी पॉजिटिव एंगल को ध्यान में रखते हुए आप एक एक स्टेप उठाएं। देखिए, बिजनेस हमेशा रिस्की नहीं होता या हमेशा फ़ायदे वाला नहीं होता, लेकिन जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलते तब तक उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना, खासकर हर हर केस हमारा इंडिविजुअल है ना। आपके केस में सफलता हो सकती है, मेरे केस में हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं। तो हर किसी का जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पे नहीं उतरिएगा, जब तक आप उसमें स्टेप्स लेना नहीं शुरू कीजिएगा, तो फिर तो ये बस सड़क के किनारे बैठ के सारा तमाशा देखने वाली बात हो गई। इसलिए हमें करना ये है कि हमें बहुत डेडिकेट होकर, डिवोट होकर और हर तरह के प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं भी ये सलाह नहीं देता कि बहुत बड़ा रिस्क लीजिए। बहुत छोटे से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपने इन्वेंट्री को बढ़ाइए, देखिए कि कैसा चल रहा है आपके लिए, है ना। हर हर केस अलग होता है। देखिए, मैंने यहाँ भी देखा है कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और फिर भी वो कहता है कि नहीं, मुझे 9 to 5 जो मेरा जॉब था वो ज़्यादा अच्छा है, किसी भी रीज़न से। ऐसे भी लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। और सफलता असफलता एक चीज़ है, आपकी फिजिबिलिटी एक दूसरी चीज़ है, आपके लिए कितना कंफर्टेबल है वो एक दूसरी चीज़ है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आपको अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो अनडाउटेबली वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा जो है वो 10 तरह की अलग अलग प्रॉब्लम की जड़ होती है ना। अगर पैसे की कमी है तो ऑटोमेटिकली बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जिनके पास बहुत पैसा, ऐसा नहीं है कि वो हर प्रॉब्लम से बचे हुए हैं, लेकिन एक स्टेबल लेवल होता है ना कि वहाँ अगर आप महीने के 1-2 लाख बना रहे हैं तो फिर एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़रूर होता है कि आप उसके बाद बहुत कंफर्टेबल एक लाइफ जी सकते हैं, चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो एक स्टेबिलिटी ज़रूर देता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इनकम जितना बढ़ता जाता है, आपका जो खर्च होता है वो भी उतना ही बढ़ता जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन एक स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। अगर अचानक घर पे कोई बीमार पड़ जाए या आपको महसूस हो कि मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए या कोई भी ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए और आपको उस चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़े, तो फिर यहाँ पे जाकर आपको लगेगा कि कुछ तो ऐसा रास्ता होना चाहिए। ठीक है, हर कोई बहुत नन्हा सेठ नहीं बन सकता, लेकिन एक लेवल तक जो फ्रीडम है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसको अचीव करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और बिज़नेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, अगर बिज़नेस आपका ठीक ठाक चलता है, आपको एक रेगुलर प्रॉफिट आता है और जो हाथ में पैसे होते हैं, जो ट्रांजैक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो आपके हाथ में पैसे रहते हैं, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको किसी की तरफ देखने का फिर कोई ये नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बिज़नेस का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो यही है कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अगर आप चीज़ों को प्लान करते हैं, आपका बिजनेस सही चलता है। अगर सही नहीं चला तो आप फिर से उसी ट्रैक पे हैं जहां आप पहले थे, आप कुछ लॉस नहीं करेंगे। एटलीस्ट इस बिजनेस मॉडल में आपका कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी नहीं है, आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपके पास स्पेयर है, जो थोड़ा सा साइड में आपने बचा के रखा है, आपको उससे स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेकर स्टार्ट कीजिए। हमारे यहाँ लोन लेकर भी लोगों ने शुरू किया है, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दैट वी सजेस्ट। ठीक है, अगली चीज़ है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अनलिमिटेड है। अगर मार्केट प्लेस की ही बात करें, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की ही बात करें, जब कोई बंदा समझ लेता है कि ये कैसे काम कर रहा है और 1-2 प्रोडक्ट से जब वो शुरू करता है, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाता जाता है, अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाता जाता है। और इसके साथ उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो उसका रेंज होता है, वो और फैलता जाता है। अगर पहले वो होम एंड किचन के छोटे से सेगमेंट में था, फिर वो होम एंड किचन को पूरा कवर करेगा, एक के बाद एक निश में जाएगा, एक के बाद एक
प्रोडक्ट में जाएगा। और जब एक बिजनेस सही से चलने लगता है तो फिर लोग उसको दूसरे लेवल पे भी ले जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, या उसी बिजनेस को आप ऑफलाइन मार्केट में लेकर जाते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, जब लोगों ने कोई प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया। ये इस तरह का भी एग्जाम्पल है हमारे पास, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो 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 लोग बना सकते हैं, है ना। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अनलिमिटेड है, बस तरीका समझना है, उस तरीके पे एक एक कदम बढ़ाते चलना है, स्टेप्स लेते चलना है, और एक के बाद एक नीश में, एक के बाद एक प्रोडक्ट में जाइए और अपने रेंज को फिर फैलाइए, है ना। पहला जो माइलस्टोन होता है कि 1-2 प्रोडक्ट मेरा सेटल हो जाए, 5-10 सेल आने लगे, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि और इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स को अपने इन्वेंट्री में ऐड करें। चलिए, अगला जो पॉइंट हम कहते हैं कि वो है कि आप अपने काम के बॉस हैं, आप अपना खुद के बॉस हैं, है ना। आपका किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ, शायद अभी मैं 34-35 का हूँ, और मैं शायद 19 साल की एज से काम कर रहा हूँ, और मैंने आज तक हार्डली 1 साल किसी के अंडर में काम किया है, और मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है, और चीज़ों को सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरा फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वो चीज़ सफल हो जाता है, लेकिन फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, और उससे एक सबक है, लाइफ को एक सबक मिला कि आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है, आपको ट्राई करते रहना है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के इंस्ट्रक्शन पे मैं शायद नहीं चल सकता, है ना। मैंने ये चीज़ देखी है। मैं सिर्फ 1 साल मैंने एक कंपनी में काम किया, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, और वहाँ पे मेरा बॉस कोई नहीं था। जो उस कंपनी के मेन CEO समझिए कि वही मेरे बॉस थे, बीच में कोई नहीं था। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मैं एक IT बैकग्राउंड का आदमी हूँ, सॉफ्टवेयर में था, कोर सॉफ्टवेयर में था, तो मेरा बॉस कोई नहीं था। मुझे सीधे अपने कंपनी के CEO को रिस्पॉन्ड करना पड़ता था, और वो भी बहुत भले आदमी, और फिर भी मुझे पता नहीं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। मुझे शायद आप बोलिए कि अपने पे ज़्यादा भरोसा था, या मुझे लगा कि मुझे खुद से अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी चाहिए। और इसके बाद मैंने कई बार कोशिश किया किसी के साथ काम करने का, और मुझे लगा कि शायद मैं किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, और अगर अब मेरे से आप पूछिए ना, तो मेरे से अभी जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें ये जो पॉइंट है ना, 3rd वाला, ये मेरे लिए सबसे मेजर फैक्टर था। तो आप जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, आप अपना बॉस खुद होते हैं, आप किसी के इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलते। और मेरे जैसे लोग जिनके साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एक बहुत सही तरीका है ना, खुद को एक्सप्लोर करना, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, उससे सीख के फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और अपने टाइम का अपने अनुसार यूज़ करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद के बॉस हैं और अनडिसिप्लिन्ड है ना, आप बिजनेस चला रहे हैं और बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप समझते चलो कोई बॉस तो है नहीं, तो अब 10 दिन में मैं 12 बजे सो के उठता हूँ, और या जो भी हो, सिर्फ देर से उठने को अनडिसिप्लिन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम आपने नहीं डेवलप किया, बस ये चाहते हैं कि मैं खुद का बॉस हूँ, तो ऐसा भी नहीं काम होता है। कहीं ना कहीं ये आपको ये रियलाइज ज़रूर कराता है कि आप अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, किसी को खुद को रिपोर्टिंग करनी है, किसी बॉस को नहीं करनी है, और हर रोज़ खुद को रिपोर्ट कीजिए शाम को, रात को, कि आज मैंने क्या किया, मैंने अपने दिन को ठीक से यूटिलाइज किया या ना किया। तभी जाकर ये जो चीज़ है ना कि मैं किसी के इंस्ट्रक्शन से काम नहीं कर सकता, या कोई मेरा बॉस नहीं हो सकता, ये तभी जाके सफल होता है। अदरवाइज जब तक कोई आपकी मूवमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन एटीट्यूड है हमारा, हम लोग थोड़ा भटकते ज़्यादा है ना। तो बिजनेस से 3rd एडवांटेज मैं ये देखता हूँ कि आपका कोई और बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हैं, और अपने अनुसार चीज़ों को प्लान करते हैं, अपने टाइम को उसके अनुसार यूटिलाइज करते हैं। अगला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। देखिए, हमारे देश में इंडिया, और खासकर हमारे साइड में है ना, झारखंड, यूपी, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट वहाँ पे जो कल्चर है हमारे यहाँ, या इनफैक्ट पूरे इंडिया में अब तो कल्चर है कि आप जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, खासकर सरकारी जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। और एक आदमी कितने दिन तक काम करता है मुझे बताइए? वो 25 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, और वो काम करता है 60 साल की उम्र तक, और उसके बाद एक जो लाइफ स्पैन इंडिया में लोगों का वो है 75 ईयर्स मोटा मोटी, है ना। तो 15 साल के पेंशन के लिए या जॉब सिक्योरिटी के लिए, इस दौरान जॉब सिक्योरिटी जो भी हुआ, 30 साल का जॉब सिक्योरिटी, और सही पूछिए तो 15 साल के पेंशन के लिए लोग, मेरी सोच ये है कि अपने पूरे के पूरे लाइफ को एक पर्टिकुलर जॉब से बांध देते हैं, और
वो समझते हैं कि उनका जॉब सिक्योर है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक सम ऑफ अमाउंट आपको हर महीने के एंड में मिलता है, लेकिन आप उस भीड़ का, मात्र उस भीड़ का हिस्सा है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है। लाइफ में कुछ अलग करने का अगर आप में चाहत है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप रोज सवेरे 9-10 बजे ऑफिस पहुंचिएगा, उस केबिन में जो ठक ठक पट पट का आपका काम है, कीबोर्ड पे काम करना है या जो भी हो, आप उसमें लगे रहिएगा। मार्केटिंग के बंदे हैं, रोज बाइक उठाकर आपको 150 किलोमीटर दौड़ना है। मेट्रोज में तो लोग एक दिन में 300, 400 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, है ना। एनसीआर का एक कोना से दूसरा कोना अगर आपको जाना पड़े तो आप बड़े आसानी से 100-150 किलोमीटर तो एक साइड से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लोग इस पैटर्न में बनने के लिए तैयार हैं कि मैं एक ही तरह का काम पूरे लाइफ करूँगा, और चाहे जितना भी ये हो, स्ट्रगल मुझे करना पड़े, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। स्पेशली सरकारी जॉब वाला जो सिस्टम है कि मैं सरकारी जॉब करूँगा और महीने के शुरुआत में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, मैं ठीक है उसी पैसे से पूरे मंथ में मैं काटूंगा। देखिए, आप जॉब सिक्योरिटी की वजह से, आप बस एक जॉब सिक्योरिटी की वजह से अपने पूरे के पूरे लाइफ को एक सिंगुलर पैटर्न पे रखना चाह रहे हैं, है ना। आप 15 साल के पेंशन के लिए अपने पूरे के पूरे लाइफ को उस पैटर्न पे फिक्स करना चाह रहे हैं। मेरा सोच इसमें थोड़ा सा अलग है। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह सोचते हैं। अगर आप लोगों ने, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 10-15 साल स्ट्रगल किया है या और भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो हो सकता है कि किसी का सोच ही डेवलप हो गया हो कि अगर हम भी सरकारी जॉब में रहते हैं तो बड़े आराम से रहते हैं। उनका भी बॉस होता है कोई, उनके ऊपर ही 50 तरह का टेंशन है। मगर मेरा सोच ये है कि अगर आप किसी एक फिक्स जॉब में है, इस भरोसे कि मेरी जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लाइफ की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप उसको मिस कर रहे हैं, है ना। और भी है तो उसमें जब मैं ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, खासकर ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो मेरे से कहते हैं कि यू पीपल आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन, है ना। हम इंडियंस जो हैं वो सोने के खदान बैठे हुए हैं। जितना बड़ा हमारा मार्केट है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ रेट है, अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है इंडिया में, तो इन चीज़ों के हिसाब से हम जो है बिल्कुल सोने के खदान में बैठे हुए। चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसको कैश करना, उसको उसमें अपना सर लगाना, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे अच्छा वातावरण जो है बिजनेस के लिए शायद पहले होगा कभी, जब इंडिया सोने की चिड़िया थी या जो भी है ना। लेकिन आज जो माहौल है ये बिजनेस करने के लिए परफेक्ट है। आप सक्सेस स्टोरीज को उठाइए, आपको रोज 10 तरह का कहानी मिलेगा। और ये सच्चाई है, लोग जब तक चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक वो उस अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उनमें क्या काबिलियत है उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आज सवेरे सवेरे मैं अभी मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स खोला और उसमें एक स्टोरी था एक बंदे का जो कि मैंगलोर में बीपीओ कंपनीज में इंग्लिश एक्सेंट सिखाता था, है ना, ट्रेनर था वहाँ पे। लेकिन उसको मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक था, और किस तरह से उसने अपने जॉब से बाहर निकल के उसने वो किस तरह से मेकअप आर्टिस्ट बना, और आज इंडिया के कुछ बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट में उसका फॉलोअर्स शायद इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा है। तो मैं उसकी स्टोरी को पढ़ रहा था। तो जब तक आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं बिजनेस आपको ये जॉब सिक्योरिटी भी देता है। आप अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, देखिए ये प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, ये एक बार स्टेबल हो जाता है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, नए प्रोडक्ट्स को लेकर आने लगते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपका ग्रोथ ही ग्रोथ है। ठीक है, वर्स्ट केस में अगर कुछ होता है तो फिर आपको रास्ता भी पता होता है कि अगर मेरा ये बिजनेस डाउन हो रहा है तो मुझे ये दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, या आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें लेके चलते हैं। देखिए, जो लोग एक बिजनेस के भरोसे हैं और उनका बिजनेस रातों रात बंद हो गया फॉर किसी भी रीज़न से, वो एक्सीडेंटल बिजनेसमैन ज़्यादा है बजाय इसके कि वो बंदा जो कि जिसने कि अलग अलग जगह पे दिमाग लगाया हुआ है ना। क्योंकि बिजनेस के साथ अगर कोई एक रिस्क है तो यही रिस्क है, और इस रिस्क के लिए आपको डे वन से तैयार होना है, और उसके लिए फिर आपको उसके बारे में सोचना भी है कि अगर मैं इस सेगमेंट में हूँ, मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ, मैं अगर क्लोथिंग में हूँ, मेरी क्लोथिंग बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं दूसरे सेगमेंट में चले जाऊँगा या तीसरे से। देखिए, क्लोथिंग से मुझे याद है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लोथिंग में जो लोगों ने अमेजोन पे शुरू में काम स्टार्ट किया या फ्लिपकार्ट पे शुरू में काम स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल वाले लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त सेल होता था। पुणे से एक बंदे ने मुझे कॉल किया था और वो कहता था कि मेरा रोज़ का 100+ ऑर्डर था, ठीक है, और अब मेरा वीक का 1-2 ऑर्डर नहीं होता, वो साड़ी वाड़ी सेल करता था। तो आप समझिए, जिसका रोज का 100+ ऑर्डर है और वो घट के वीक में 1-2 ऑर्डर हो गया है, उसका क्या हाल होगा। उस बंदे ने मुझसे कहा कि मैं इसी भरोसे मैंने होम लोन वगैरह सब लेके रखा हुआ था। तो जब आप इस बिजनेस को समझते हैं तो आपको पता रहता है कि यहाँ पे
ये क्राउड है। जैसे हम लोग क्लोथिंग क्यों मना करते हैं, क्लोथिंग में ऑलरेडी क्लोथिंग मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया में इतने मैन्युफैक्चरर हैं कि आप चलिए आप छोटे मोटे बिजनेस से तो आप टकरा सकते हैं, लेकिन आप उस मैन्युफैक्चरर से कैसे टकरा सकते हैं जो रोज 10 तरह के डिज़ाइन लेके अमेजोन पे डाल रहा है ना। लोगों के पास 10 हज़ार प्रोडक्ट का इन्वेंट्री है। तो ये चीज़ थी, जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ज़रूर देता है आपको आपका बिजनेस, और हम लोगों को अल्टीमेटली इसी चीज़ की तलाश होती है इंडिया में मेरे हिसाब से, है ना। चलिए अगला चीज़ है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। देखिए चूंकि आप अपने काम के खुद बॉस हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको आपकी जो टाइमिंग होती है उसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत मेजर इशू होता है कि उनको करने के लिए, बाकी चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके पास जरूर फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आपके पास जरूर अपना एक टाइम रहेगा, आप चीज़ों को अपने टाइम के अनुसार प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर पे छोटा बच्चा है, आपकी वाइफ भी वर्किंग है और आप में से दोनों अभी वर्किंग है, और दोनों अपने बच्चे को किसी भी तरह से बस स्टैंड पे छोड़ के एक साथ निकलते हैं और रोज ऑफिस के लिए देर होता है, या एक बंदा छोड़ के निकलता है उसके ऑफिस के लिए देर होता है। अगर आपका बिजनेस है तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा टाइम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। आप अपने बच्चे को उसके बस स्टैंड तक छोड़ के आ सकते हैं, और फिर यहाँ पे आ चुकी टाइम चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप बाकी काम फिर वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ना एक फ़ायदा तो ये भी ज़रूर है कि आपको टाइमिंग मिलता है, आप अपनी चीज़ों को अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं। टाइमिंग मिलता है, टाइम तो नहीं मिलता है क्योंकि इसका एग्जांपल मैं ही हूँ, और टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ चीज़ों को आप अपने अनुसार ये सेट कर पाइए अपने टाइम के अनुसार, जब फ्री टाइम है उसके अनुसार, ठीक है। बिजनेस एडवेंचर है और मुझे ये बात बहुत पसंद है। एक लेवल के बाद जब आपके पास एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जब जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, एक कंफर्टेबल इनकम आने लगता है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है रेगुलर, आपका 5-7-10 प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ट्रैक पे है, तो उसके बाद जो बिजनेस होगा वो एक तरह से एडवेंचर हो जाएगा। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिएगा, जैसे कि आप नए नए सेगमेंट में यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो कि पहले लोगों ने अमेजोन पे नहीं देखा है या लोगों ने इंडिया में नहीं देखा है। हम लोग जब शुरू में कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता है, बिल्कुल जब बिजनेस के स्टार्टिंग में, हम लोग मना करते हैं, आप आगे देखिएगा हम लोग क्यों मना करते हैं। लेकिन अब जब आप एक स्टेबल लेवल पे चले जाते हैं तो आप नए यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि आपको लगे कि मार्केट के अनुसार ये बहुत अच्छा करेगा। तो उसके बाद जो है एक स्टेबल लाइफ के बाद, एक स्टेबिलिटी के बाद जो पूरा बिजनेस जो है वो एक तरह का एडवेंचर है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट या हर काम जो आप करते हैं बिजनेस में वो सब उसमें आपको सफलता मिले। कुछ में सफलता मिलेगा, कुछ में सफलता मिलेगा, और मैं इसी एडवेंचर की बात करता हूँ। मैं पहाड़ों पे चलने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, या मैं अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। आप मुझे इस मामले में डरपोक बोल सकते हैं, लेकिन जब बात होती है बिजनेस को एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को, अपने इन्वेस्टमेंट को दाव पे रखने की, अपने टाइमिंग को, अपने पूरे समय को दाव पे रखने की, मैं इस एडवेंचर के लिए तैयार होता हूँ, है ना। ये भी एक एडवेंचर है। इससे भी नुकसान बहुत भारी होता है। जरूर है कि आपके लाइफ का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर नुकसान होता है तो भारी होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इस एडवेंचर में अगर आपको कुछ नुकसान भी होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे इसका फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, है ना। ये इस नुकसान से आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया, और इस एक्सपीरियंस को आप आगे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने जा रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई फॉर्म स्टार्ट करते हैं, वो फेल हो जाता है, आप कान पकड़ लीजिएगा कि मैं कभी पार्टनरशिप में काम नहीं करूँगा। तो इस तरह का एडवेंचर है ना। इसके बाद ये कहीं ना कहीं आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाले से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि आप कुछ भी जो आपके लाइफ में समय की कमी के कारण जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर पाइएगा। मैंने देखा आईटी प्रोफेशनल को, अच्छी कंपनीज में मैंने देखा है, और मेरा एक फ्रेंड था इंटेल में, तो जब इंटेल जैसी कंपनी में जब कोई जाता है तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि चलो भाई इंटेल में हो गया। उस बंदे के पास संडे को भी टाइम नहीं होता था, है ना। कुछ लोगों का तो मन लगता है, जैसे मेरा भी मन लगता है, मैं भी कभी ये सोच के नहीं बैठता कि मुझे इतने बजे उठ जाना है। तो कुछ लोगों का मन लगता है, वो तो ठीक है, लेकिन इस चक्कर में जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा। एग्जाम्पल दिया है अपने एक दोस्त का जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग करता था बचपन में, और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई और उसके बाद फिर बीवी बच्चे में ऐसा फंस गया कि वो पेंटिंग्स करना छोड़ दिया उसने। और
मैंने देखा था कि बचपन में उसके लिए वो पेंटिंग्स कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा था उसके लाइफ का। तो कहीं ना कहीं समय की कमी ने उसे मजबूर कर दिया कि आप ये काम मत कीजिए। और खासकर जब आप 9 to 5 to 6 वर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप ऑफिस से घर आते हैं, घर आने में 1 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में, फिर उसके बाद फिर आप टीवी देखते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं या बाकी कुछ खुद को एंटरटेन करते हैं, ले दे के आपके पास समय कुछ बचता नहीं है। ठीक है, बिजनेस में एक एडवांटेज है कि आप अपने अनुसार चूंकि समय को एडजस्ट कर सकते हैं, तो लाइफ में जो दूसरे आपके शौक हैं, हॉबीज़ हैं, आप उसको पूरा कर सकते हैं या कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका देखिए, बिजनेस के अनगिनत फायदे और नुकसान है। हम लोग अगर इस चीज़ को डिस्कस करें, खासकर अगर मैं डिस्कस करूँ, तो चूंकि मेरे सामने बहुत सारे केसेस स्टडी हैं, तो मैं तो पूरे दिन डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आप लोगों से इन चीज़ों के बारे में जिक्र करने का जो एक कारण था वो यही था कि ये बताना, ये आप लोग को याद दिलाना या आपका माइंड सेटअप इस तरह से तैयार करना कि बिजनेस कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप जानते हैं इस चीज़ को। और मेरे तरफ से जो भी हो पाएगा, देखिए, टूल्स से बढ़ के हम जो मेंटरशिप वगैरह आप लोगों को देते हैं, ये एक बहुत जेन्युइन प्रयास है कि कोई बंदा अगर स्टार्ट करना चाहे, हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आगे के जो भी चैप्टर्स है उसके थ्रू जाइए, प्रोसेस को समझिए। जहाँ दिक्कत है मेंटर एरिया में क्वेरी रेज कीजिए, मेंटर रिप्लाई करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी हम लोग फ़ोन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी डिस्कस करता हूँ लोगों से, ऐसा नहीं है। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं इसके बाद। और जो चीज़ भी समझने में दिक्कत हो, आप ज़रूर मेंटर एरिया में रेज कीजिए, आप ज़रूर पूछिए। और वैसे हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं।